Namaskaram. Welcome to this program of conversations with writers of all Indian languages. Today, we have a well-known Hindi poet, Krishna Kumar Naz, to speak about his literature, his creativity, and his poem. Namaskaram, Krishna Kumar Naz ji. So, नमस्कार सर। बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करने का शुरू करने के लिए। और ये है कि ये कृष्ण कुमार नाज, ये नाज आपका पेन नेम है? जी हाँ, वैसे मेरा मूल नाम है कृष्ण कुमार वर्मा। कृष्ण कुमार वर्मा जी। हम्म, तो नाज तखल्लुस कहा जाता है, उपनाम कहा जाता है। तो इसको रखने का एक बड़ा दिलचस्प वाकया था। दरअसल मैं गांव का रहने वाला हूँ मूल रूप में। मुरादाबाद के पास ही एक बड़ा गांव है हमारा, पूरी रवाना। तो मेरी एजुकेशन 8वीं तक वहीं हुई और फिर उसके बाद उसके नजदीक एक गांव और है, सदरपुर मतलबपुर, जो हमारे गांव से करीब 3-4 किलोमीटर। वहाँ से हाई स्कूल किया, क्योंकि हमारे गांव में 8वीं के बाद विद्यालय नहीं था, तो वहाँ जाना पड़ा। वहाँ से हाई स्कूल किया और हाई स्कूल करने के बाद इंटर तक आते आते कुछ लिखने का मूड बनने लगा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू हुआ, तुकबंदी शुरू हुई। कोई आपका आइडियल है जो जिसको पढ़ने के बाद आप लोग लिखना का शौक आ गया? कोई कवि ऐसा है या कोई कविता ऐसा है जो आपको प्रभावित हाँ, किया है? हाँ, मैं सुनाता हूँ, बताता हूँ आपको। छठी क्लास में, 5वीं तक गांव से किया। छठी क्लास में मुरादाबाद में, मुरादाबाद हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर है। तो मुरादाबाद में एक बहुत फेमस विद्यालय था, पारकर इंटर कॉलेज। आज भी है, लेकिन अब वो अच्छा नहीं रहा। तो उसमें मेरा एडमिशन कराया गया छठी क्लास में। और मैं मामा जी के घर रहता था मुरादाबाद में, मंडी चौक मोहल्ले में मेरे मामा जी रहते थे। तो मैं घर रहता था। तो वो मकान मामा जी का एक बहुत बड़ा मकान था, जिसमें पहले किसी सेठ का हुआ करता था वो। उन्होंने उसके पोर्शन 4 लोगों को बेच दिए। तो मेरे मामा जी के ठीक सामने एक गुप्ता फैमिली रहती थी। मैं उन सबको भी मामा जी ही कहता था। मुझे गाने का बड़ा शौक था। अच्छा, वो जो मामा जी के सामने लोग रहते थे, गुप्ता फैमिली के लोग जिन्हें मैं मामा जी कहता था, वो सब युवा थे और रफी के और मुकेश के सुर में सुर मिलाया करते थे। टेलीविजन आए नहीं थे और रेडियो इतने बड़े बड़े होते थे कि लोग उनको सजा के रखते थे, उनपे पर्दा वर्दा डाल के, और बहुत अच्छी तरह से रख रखाव करते थे। तो उस माहौल का मुझ पर बड़ा असर पड़ा। मुझे भी गाने का शौक हुआ उन सबको देख देख के। तो एक बार मैं मुकेश का कोई गाना गा रहा था। कौन सा गाना, कुछ याद है? अब ये सर की बात है। तो मुकेश का गाना ऊपर गा से रहा वो, था। हम्म, हाँ। हम्म, तो सामने से, ऊपर से रजनी गुप्ता थी, उन्हें मैं बुआ कहता था। तो वो निकल के आई बाहर, बोली, अरे कृष्ण कुमार तू गा रहा था क्या? मैंने कहा, हाँ बुआ मैं गा रहा था। तो बोली, मैंने समझा किसी ने ट्रांजिस्टर खुला छोड़ दिया। कहा मैंने? वो बोली कि मैंने समझा किसी ने ट्रांजिस्टर खुला छोड़ दिया है। वाह वाह वाह। सो अच्छा। और ये गाने गुनगुनाने का शौक चलता रहा। हम्म, तब तक आते आते कुछ मैंने गजलें, गजल से मैं मेरी जो शुरुआत है वो गजल से ही हुई। तो मैं विविध भारती पर पुराने शायरों की गजलें आती थी रात को, तो मैं उनको रोज सुना करता था और उसी गुनगुनाहट में अपने शब्द ढालने की कोशिश करता था। ओ, तो फिर जरूरत पड़ी उर्दू सीखने की। तो हमारे गांव में एक मदरसा है। तो उस वक्त उसमें जो एक मौलाना थे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा, साहब मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ। तो वो बहुत खुश हुए, बोले ठीक है मैं आपको सिखाऊंगा। उस वक्त मैं बीए कर चुका था।
तो उनसे ट्यूशन फीस तय हुई 20 रुपए महीना। तो वो आते थे, शुरू के 10-15 मिनट चाय वाय पीते थे हम लोग, और 15 मिनट वो मुझे पढ़ाते थे। उसके बाद मैं तैयारी करता रहता था, जो वो सिखा के जाते थे, पढ़ा के जाते थे, मैं लेकिन उसको रिवाइज। कुछ लोग बोलते हैं कि उर्दू थोड़ा मुश्किल लैंग्वेज, अली बेशु ऐसा ऐसा कुछ सीखना पड़ता, और ये लिखने में बहुत मुश्किल हो, इवन ए डॉट मेक्स लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। आपको कुछ तकलीफ हुई? मैं यहाँ निवेदन कर दूं आपसे हम्म। कि मुश्किल और सरल, इसकी परिभाषा सिर्फ इतनी है कि जो हम जानते हैं वो सरल है, अच्छा। और जो नहीं मुश्किल है। हम्म। सिर्फ इतनी परिभाषा है, न कोई चीज सरल है और न कोई चीज मुश्किल है। तो मैं सीखता रहा। तो उस दौरान मैंने उनको एक गजल लिखी थी, कही थी। तो मैंने उनको दिखाई कि मैंने कहा मौलवी साहब मैंने ये गजल लिखी है, आप देख लीजिए। तो गजल उन्होंने पढ़ी, सुनी, तो बोले बहुत अच्छी है, लेकिन मैं गजल के बारे में नहीं जानता। हम्म। तो मुझसे बोले कि मैं आपको कांठ लेके चलता हूँ। कांठ हमारे गांव से 12-13 किलोमीटर, करीब 15 किलोमीटर दूर एक कस्बा है। हम्म। अब तो तहसील हो गया है वो। तो वो अपने एक शायर दोस्त के पास अगले ही दिन मुझे लेके गए। मुस्लिम थे उनके शायर दोस्त। तो उन्होंने मेरा परिचय उनसे कराया। तो बोले कि देखिए, मौलवी साहब से कहा उन्होंने, बोले देखिए इनको आप गम साहब के पास ले जाइए। गम साहब भी शायर थे, और वहीं एक इंटर कॉलेज में ऑफिस में थे, बड़े बाबू। उनका पूरा नाम था राम वर्मा। ओ। हम्म। गम नौरवी उनका तखल्लुस था। तो उर्दू शायर थे, वो उर्दू गजल लिखते था। हम्म। बहुत अच्छी शायर, बहुत अच्छी शायर। हम्म। मौलवी साहब मुझे उनके पास लेके आए। तो गम साहब ने मुझसे सुना। मैं इस वक्त देवनागरी में लिख के ले गया था में, और नाज तखल्लुस भी नहीं लिखा था, लगाता था, कृष्ण लिखता था मैं तखल्लुस में। तो गम साहब मुझसे बोले कि देखिए, आप आइंदा जब मेरे पास आएंगे तो उर्दू में लिख के लाएंगे गजलें, ये देवनागरी में लिख के नहीं लाएंगे। दूसरी बात, ये जो आपने कृष्ण तखल्लुस रखा है, इसको हटाइए, ये गजलों में नहीं चलेगा, नहीं चले। कोई और लिखिए। हम्म। ठीक है सर। तो कृष्ण कविता की भाषा में देखा जाए, उसकी मात्रा भार 3 है, 2+1। यस। तो मैंने सोचा कि इसी मात्रा भार का कोई शब्द मैं चुन लूं, और कृष्ण की जगह वो शब्द रख दूंगा, ताकि मुझे अतिरिक्त परिश्रम न करना पड़े, मेरी गजल जैसी की तैसी बनी रहे। तो बहुत सारे शब्द आए, उनमें एक शब्द आया नाज, नाज। जहन में। तो मैंने कृष्ण हटाकर वो नाज नाज। रख दिया। तो अगली बार जब मैं उनके पास गया गम साहब के, तो उर्दू में ही लिख के ले गया, और नाज तखल्लुस लिख के ले गया। तो वो बहुत खुश हुए, बोले ये अब ठीक है। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उनसे मेरी 3-4 मुलाकातें रही, सिर्फ 3-4। उसके बाद मैं एक कोचिंग के लिए श्रीनगर गढ़वाल चला गया था, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, और उनसे मुलाकात का सिलसिला मेरा टूट गया। फिर जब मैं आया तो वो भी रिटायर हो गए थे, और कांठ छोड़कर बिजनौर चले गए थे, नदियाबाद के शायद रहने वाले। यहाँ मैं आपको थोड़ा एक प्रश्न पूछने का दिल कर रहा है, जी। क्योंकि मैं कहीं सुना कि लता मंगेशकर एक इंटरव्यू में बोली थी कि आजकल गजलों को देख के बहुत अफसोस हो रहा है कि हम्म। प्याला, शराब, यही गजल कहा जा रहा है। आप कैसे गजल लिखते हैं, किसकी टाइप्स का गजल लिखते हैं? क्या आप भी वो सहमत है लता मंगेशकर से कि गजल का वो गरिमा जो है वो कम कर दे रहे हैं, शराब, प्याला, शराबी ऐसा लिख के? मैं उनसे सहमत हूँ, मैं उनसे सहमत हूँ। देखिए, वो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। गजल दरअसल जो शुरुआत है गजल की, अगर हम पिछले वक्तों को देखें तो मुशायरे
सिर्फ जो बादशाहतें थीं, रियासतें थीं, नवाब लोग होते थे, उनके यहाँ मुशायरे होते थे, और वो मुशायरे आम नहीं होते थे, पब्लिकली नहीं होते थे। उसमें कुछ चुनिंदा शायर होते थे और वहीं के लोग उसको सुनने वाले भी होते थे। अच्छा, किसी बादशाह का या किसी नवाब का मतलब जन सरोकारों से उतना नहीं होता, उन्हें सिर्फ मनोरंजन चाहिए, और मनोरंजन के लिए प्रेम से अच्छा दूसरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। प्रेम, शराब, शबाब, फूल, तितली, प्रकृति, यानी ये सारी चीजें उसमें शामिल थी। लेकिन बादशाहतें खत्म हुई, नवाब खत्म हुए तो रियासतें खत्म हुई, लोकतंत्र आया, और धीरे 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 वो मुशायरे और कवि सम्मेलन पब्लिकली होने लगे। जब वो पब्लिक के बीच आए तो फिर वहां जन समस्याएं उभर कर आई, और उन्हीं जन समस्याओं को फिर कवियों ने और शायरों ने लिखा। आज की जो गजल है, आप पुरानी गजल को जहां लता जी ने कहा और आपने अभी फरमाया, तो वो परंपरागत गजल है, जहां हुस्न, इश्क, शराब, पैमाना, तितली, ये भौरे, ये सारी चीजें, उस गजल में तो आपको भारतीय संस्कृति के जो चीजें हैं वो भी नहीं मिलेंगी। वहां आबे जमजम मिलेगा आपको, वहां आपको गंगा का जल नहीं मिलेगा। हमारे भारत में नदियों की कमी है क्या भाई? गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, गोदावरी है, बहुत सारी नदियां हैं। बल्कि हमारी संस्कृति तो ये है कि हम गंगा को माँ कह के पुकारते हैं, सम्मान करते हैं, माँ गंगा की हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवनदायिनी है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। वहां जो परंपरागत गजल में आप देखेंगे, वहां भारतीय संस्कृति आपको नहीं मिलेगी, वहां आपको विदेशी संस्कृति मिलेगी। आबे जमजम मिलेगा, वहां गंगा जल नहीं मिलेगा आपको। वहां आपको गुलाब मिलेगा, वहां आपको कमल नहीं मिलेगा। कमल हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक पुष्प है। और तो इस तरह से जो परंपरागत गजलें हैं, वहां वो भारतीय संस्कृति से अछूती है। आज की जो गजल आपकी राय में गजल का डेफिनेशन क्या है? गजल क्या है? हाँ, गजल की जो परिभाषा है, जो पुरानी परिभाषा है, परंपरागत परिभाषा है, वो है महबूब से बातचीत। महबूब से बातचीत, वो उसकी परिभाषा है। लेकिन आज की परिभाषा बदल गई है। आज गजल महबूब तक सीमित नहीं रही है, आज गजल जन सामान्य तक पहुंच गई है। मैं देखिए, थोड़ा एक सेकंड का समय दें आप मुझे, तो मैं आपको एक दो शेर सुनाना चाहता हूं। अच्छा, इरशाद है। जहां प्रेम हो, प्रेम कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, प्रेम तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि वो प्रेम सिर्फ स्त्री के शरीर की लिए कर रहे हैं, या उसकी ये आध्यात्मिक प्रेम है। तो महबूबा के बहाने आप भगवान की जो प्रेम है वो आपके गजल में आप दिखाना चाहते हैं, वही तो देखिए, मैं हम्म। एक शेर पढ़ता हूं कि खींच लाता है समय उस मोड़ पर इंसान को, दांव पर यूं ही नहीं रखता कोई ईमान। वाह। हमने कब मायूस लौटाया किसी मेहमान को, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हमने कब मायूस लौटाया किसी मेहमान को, अपनी कश्ती अपने हाथों सौंप दी तूफान। बहुत अच्छा। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, अब वो हमारे मेरी अपनी गजल में भी जो गांव भी है, समाज भी है, जनचेतना भी है, वो सारी चीजें हैं। एक शेर और देखिएगा, क्योंकि गांव का रहने वाला हूं इसलिए ग्रामीण व्यवस्थाओं से परिचित भी हूं। अब ये अलग बात है कि मैं मुझे करीब 35 साल मुरादाबाद में परमानेंटली आए हुए हो गए हैं, यहीं रह रहा हूँ, क्योंकि नौकरी भी मैं यहीं करता था। फिर हम आप इंजीनियरिंग, आप मुरादाबाद छोड़ के इंजीनियरिंग में कुछ नहीं, दाखिल हुए? वहाँ वहाँ अटक गए हम, वहां से गजल आप किसी के पास जाके गम, उसके पास जाके आप सीख लिया, वहां से फिर वापस जाके फिर हमको आगे आना पड़ेगा।
हाँ वहाँ वो बात छूट गई थी। हाँ। तो वहाँ वो सिलसिला टूट गया। फिर 89 फिर देश के बहुत बड़े शायर थे, कृष्ण बिहारी नूर। हम्म, हम्म, आपने हो सकता है उनकी गजल सुनी हो सुनाओ। कि कोई सजा ही और क्या जुर्म है पता ही नहीं, और कितने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो कृष्ण बिहारी नूर साहब लखनऊ के रहने वाले, उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। तो मुरादाबाद में मेरे एक दोस्त रहते थे, राकेश शर्मा, कवि थे। मुझसे बोले, नाज भाई हम चाहते हैं आप कृष्ण बिहारी नूर साहब के शिष्य बन जाओ। तो इत्तेफाक से 89 में एक मुशायरा था मुरादाबाद, तो बहुत बड़ा केंद्र रहा है साहित्य का। कवि सम्मेलन, मुशायरे यहाँ बहुत होते थे और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते थे। तो ये संभवतः जनवरी 89 की बात है। नूर साहब आए हुए थे उस मुशायरे में। तो मैं मंच पे जाके उनके नजदीक बैठ गया और उनसे निवेदन किया, एक कागज उनकी तरफ बढ़ाया और निवेदन किया कि आप अपना एड्रेस इस पे लिख लीजिए। तो उन्होंने लिखा, कृष्ण बिहारी नूर, 67 गौस नगर, लखनऊ। मैं चला आया। घर आके मैंने चिट्ठी लिखी कि आपकी कुछ किताबें जो छपी हों उन्हें बताइएगा, ताकि मैं उन्हें खरीद सकूं, मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। मैंने पोस्ट कार्ड लिखा था, तो पोस्ट कार्ड में ही उनका जवाब आया कि ना साहब, मेरी दो किताबें छपी हैं, दुख सुख और तपस्या। दुख सुख तो अवेलेबल नहीं है, तपस्या है, लेकिन आप उसका लुत्फ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि वो उर्दू में है। मैंने फिर चिट्ठी लिखी कि मैं उर्दू जानता हूँ और आपको पढ़ना चाहता हूँ, आप उसकी कीमत बता दीजिए। तो उन्होंने कीमत शायद 30 या 35 रुपए थी किताब की, उन्होंने लिख के भेजी और मैंने वो एमओ से पैसा भेज दिया। मनी ऑर्डर उनको मिला होगा। फिर उन्होंने किताब मुझे भेजी और तपस्या उर्दू में थी और मुझे बहुत अच्छे शेर लगे उनके। मैंने फिर अपनी दो गजलें उनको भेजी कि मैं अपनी दो गजलें आपको भेज रहा हूँ, इन्हें जो भी कमियां हो ये देख लीजिएगा। तो उन्होंने मुनासिब बदलाव किए उन गजलों में, वो गजलें और खूबसूरत हो गई। फिर मैंने चिट्ठी लिखी कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो बोले, इसके लिए आपको लखनऊ आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं लखनऊ पहुंचा तो नूर साहब की किताब में उनका जो आत्मकथ्य था उसमें लिखा था उनके बारे में कि वो असिस्टेंट मैनेजर आरएलओ से रिटायर्ड। आरएलओ पोस्ट ऑफिस की एक ब्रांच है, रिटर्न लेटर ऑफिस। तो उसका काम ये होता है कि एक ब्रांच और होती है डीएलओ, डेड लेटर ऑफिस। तो इनका काम ये होता है इन दोनों ब्रांचेस का कि जो चिट्ठी भटक जाती है, मान लीजिए किसी का एड्रेस पूरा नहीं लिखा हुआ है, प्रेषक का भी या पहुंचने वाले का भी पूरा नहीं है, तो वो आरएलओ में चिट्ठी पहुंच जाती है। आरएलओ उस लिफाफे को खोलता है और उसमें पूरा एड्रेस देखते हैं, जहां भेजी गई है चिट्ठी उनका एड्रेस देखते हैं। वो पूरा होता है तो उनको अपने लिफाफे में रिटर्न। एड्रेस भेज देते हैं। और अगर दोनों एड्रेस अधूरे हैं तो उस चिट्ठी को डीएलओ में भेज दिया जाता डेट है। लेटर ऑफिस। वहां, हाँ, डेड लेटर ऑफिस में, वहां वो चिट्ठी मृत घोषित कर दी जाती थी रिकॉर्ड में चढ़ाने के बाद। तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। तो उसमें लिखा था कि नूर साहब के बारे में कि वो आरएलओ में असिस्टेंट मैनेजर की पद से रिटायर हुए। तो मैं जब लखनऊ पहुंचा, दोपहर बाद की बात है, रिक्शे वाले से कहा कि मुझे गौस नगर जाना। तो रिक्शे वाला बोला कि मैं तो जानता नहीं गौस नगर कहाँ है, आप मुझे बताइए। तो मैंने कहा मैं खुद नहीं जानता। तो मुझे फिर ध्यान आया कि चूंकि पोस्ट ऑफिस में वो रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस वालों को मालूम होगा। तो नजदीकी चार बाग स्टेशन पे लखनऊ में
सामने पोस्ट ऑफिस था। मैं वहां गया और जो बाबूजी थे उनसे रिक्वेस्ट की कि गौस नगर किस जगह है। तो मुझसे बोले आपको किन के यहाँ जाना है। गौस नगर छोटा सा ही मोहल्ला है और बहुत पुराने लखनऊ का मोहल्ला, सकरी सी गलियां उसमें पतली पतली, यानी एक रिक्शा जा सकती है, दूसरी रिक्शा, नहीं दो जैसे। रिक्शा नहीं जा सकती। तो बाबूजी बोले कि गौस नगर किन के यहाँ जाए। मैं इनका कृष्ण बिहारी नहीं साहब के। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जानते होंगे उनको। बोले अच्छा। तो उन्होंने मुझे समझाने लगे। मैंने कहा मुझे नहीं है, रिक्शे वालों को समझा दीजिए क्योंकि इन्हीं को ले जाना है। तो उन्होंने समझाया कि रकाबगंज से चौराहे से पहले ही एक गली मिलेगी, वहां पे तो वो गौस नगर कहलाता है, उसी में थोड़ा सा आगे चल के नूर साहब है। खैर गली पे रिक्शे वाले ने मुझे छोड़ दिया और मैं पहुंच गया। अ, करीब 50 कदम पैदल चलने के बाद उनका घर था। मैंने कॉल बेल दबाई। वहां लिखा हुआ था कृष्ण बिहारी नूर, नेम प्लेट लगी थी। कॉल बेल दबाई, नूर साहब उतर के आए। चूंकि डेट फिक्स हो गई थी इसलिए वो वेट कर रहे थे मेरा। अ, मैं उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठाया। मैं मिठाई का डिब्बा ले गया था। मैंने डिब्बा उनके चरण स्पर्श किए उनको और डिब्बा उनको दिया। तो खुश हुए और उन्होंने डिब्बा खोला। मुझसे बोले लो पहला पीस तुम ही उठाओ। तो मैंने उठाया, नूर साहब ने भी खाया। फिर उन्होंने बहुत देर तक मुझे समझाते रहे, बताते रहे कि कविता गजल क्या है और कैसे कैसे क्या क्या करना है, मुशायरे में जाओ तो क्या करना है, लिखना है तो क्या करना है। उसके बाद फिर मैं, शाम हो गई थी, मेरी रिजर्वेशन था, मैं वापस आ। तो इस तरह से नूर साहब का मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। और मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास आज साहित्य के नाम पर जो कुछ भी है वो मेरे गुरुदेव की देन है, नूर साहब की देन है। और बहुत भाषा के रूप में, गजल के व्याकरण के रूप में, उच्चारण के रूप में बहुत सारी चीजें वो मुझे समझाते रहते थे। तो ये नूर साहब की जो कृपा रही मुझ पर, ये ईश्वरीय कृपा ही मैं इसको कहूंगा कि कहाँ लखनऊ कहाँ मुरादाबाद, लेकिन उन्होंने ईश्वर ने उनसे मेरा संपर्क कराया और उन्होंने मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर दिया। लेकिन मुझे आपका कहानी सुनते हुए एक ख्याल आया कि आप तो नाज साहब है, वो तो नूर साहब है। सो अगर नाम सुने तो आपको मुसलमान समझते हैं, लेकिन आप तो हिंदू है। कहीं ऐसा हुआ कि लोग आपको मुसलमान समझ के आपसे बात करें और आप हिंदू निकले, ऐसा कुछ हुआ एक्सपीरियंस? हाँ ऐसा भी हुआ। ऐसा भी हुआ है। अ, कई कई बार ऐसा हुआ है कि जो लोग सिर्फ नाज, मेरा पूरा नाम नहीं जानते थे, वो उन्होंने ये भी समझा है कि ये मुस्लिम होगा। लेकिन ये एक साहित्यिक परंपरा रही है कि उर्दू में बहुत सारे गैर मुस्लिम शायर मिलेंगे आपको, और उनके तखल्लुस भी आपको उसी भाषा से जुड़े हुए, या तो अरबी के हैं या फारसी के शब्द हैं उनके तखल्लुस में। इसी तरह से हिंदी में बहुत सारे आपको मुस्लिम साहित्यकार मिलेंगे जिन्होंने अपने नाम हिंदी में रखा। वही शब्दावली के अनुसार रखे हैं, यानी हिंदी और हिंदू संस्कृति के अनुसार रखे हैं उन्होंने अपने उस नाम। तो ये साहित्यिक परंपरा बड़ी समृद्ध रही है हमारे देश की कि जहाँ फारसी में और उर्दू में बहुत सारे गैर मुस्लिम, जिसमें हिंदू भी हैं, सबसे ज्यादा हिंदू ही हैं, कुछ सिख भी वहाँ मिल जाते हैं। और इस तरह से उन्होंने उर्दू को और फारसी को समृद्ध किया। उसी तरह से हमारे हिंदी क्षेत्र में बहुत सारे मुस्लिम आपको मिलेंगे जिन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध किया और जो हिंदी संस्कृति है उसको समृद्ध किया, बहुत सारे मिलेंगे। तो ये हमारी भारत की एक ऐसी पहचान है जो आपको कहीं नहीं। हमें गर्व होता है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है और हम ऐसी समृद्ध परंपराओं में और समृद्ध संस्कृति में अपनी सांसें ले रहे हैं। फिर आगे कैसे बढ़े आपका गजल रचनाएं? हाँ, तो फिर ऐसा होता है कि नूर साहब को
अब मैं निश्चिंत हो गया था कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। अब मेरी तलाश खत्म हो गई, किसी गुरु की तलाश खत्म हो गई नूर साहब को पाने के बाद। और उन्होंने पुत्रवत मुझे सिखाया, बेटी की तरह मानते थे। और उनके परिवार में सब लोग बहुत अच्छे थे। एक बेटे उनके अरुण, और चार बेटियां। तो वो सब बहुत अच्छे लोग थे। मैंने फिर शायद 92 में मैंने उनसे निवेदन किया कि गुरुजी मैं अपनी किताब छपवाना चाहता हूँ। तो मुझसे बोले अभी थोड़ी सी गजलें और कह लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने नेक्स्ट ईयर कहा, बोले अभी कुछ और कहो गजल। मैं खामोश हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर कहा, बोले अभी कुछ गजलें और कह लो भाई। मैंने उनसे कहा ही। तो 97 में मुझसे, नहीं 96 में मुझसे उन्होंने कहा, नाज अपनी गजलें हमें दो, हम एक नजर डाल लें उन पे, फिर तुम्हारी किताब छपवा। तो मेरे पास एक ही डायरी जो फेयर की थी मैंने, वो थी, उनको दे दी। उस वक्त मैं अमर उजाला में जॉब करता था, गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। मुरादाबाद जो प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र है, आप जानते होंगे, अमर उजाला का नाम से बहुत बड़ा अखबार है, उसमें जॉब करता था। तो नूर साहब का लेटर आया कि नाज बहुत दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर था और वहां से मेरा सूटकेस चोरी हो गया। सूटकेस में तुम्हारी डायरी थी, मेरे कपड़े थे और 2,000 रुपये। अब मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि एक ही डायरी थी, कोई मैंने फोटो अभी स्टेट उस नहीं। समय होती, हाँ, फोटो स्टेट उस समय होती नहीं थी। वैसी मशीन होती थी जिससे कम से कम 5 मिनट लगते थे कॉपी कराने में, और वो भी साफ नहीं होती थी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे जो पुरानी रफ डायरियां थी उनसे कुछ शेर निकाले। फिर याद याददाश्त के आधार पर जितने शेर में इकट्ठा कर पाया किए, दोबारा से उनको डायरी तैयार करके नहीं उन्होंने देखी। और वो फखरुद्दीन अली मेमोरियल कमेटी को उन्होंने फोन किया, बोले एक मेरे शागिर्द हैं, इनकी किताब छपी है। तो मुझसे बोले कि ये जो डायरी है ये तुम वहां दे आओ। मैंने फोन कर दिया। किताब तो दिखाइए। मैं डायरी, जी, किताब तो एक बार दिखाइए। हाँ। तो वहां से 5,535 रुपये स्वीकृत हुए। वो उर्दू में है। हाँ, मेरी पहली किताब है, हम्म 21वीं सदी के लिए। हम्म ये उसी समय फोटो भी है। हम्म। तो ये बात है, ये 98 में छपी। थोड़ा आप आगे आइए, क्योंकि आपका आवाज बहुत कम हो जा रहा है। ये किताब 98 में छपी है, नाम क्या है किताब का? 21वीं सदी के लिए। हाँ, 21वीं सदी के 21वीं लिए। सदी के लिए। हाँ, ये इसका नाम है। तो ये किताब छप गई। 5,535 रुपये इसको मुझे छपवाने के लिए मिले थे हम्म फखरुद्दीन अली कमेटी से। हम्म तो फिर मुझे लगा कि ये उर्दू में छपी है, तो जो मेरे हिंदी दोस्त हैं, हिंदी क्षेत्र के लोग हैं, हम्म उन तक मेरी बात नहीं पहुंची है। तो फिर मैंने 2002 में मेरी दूसरी किताब छपी गजल की, वो ये है, गुनगुन गुनगुनी। गुनगुनी धूप। हम्म गुनगुनी हम्म, हिंदी में है। हिंदी में। आप थोड़ा उर्दू में से एक दो गजल और हिंदी में भी जो कविताएं सुनाए तो बहुत अच्छा रहेगी, आपका जो बहुत अच्छा लगे। चलिए मैं आपको दो एक शेर सुना देता हूँ। हम्म हालांकि किताबें 12 छपी हैं। तो ये दूसरी किताब है मेरी, गुनगुनी धूप। हम्म इसके बाद तीसरी किताब थी गजल की। उगा है फिर नया सूरज। अच्छा, हम्म चौथी चौथी किताब है ये, नई हवाएं। नई हवा।
हम्म। और पांचवी किताब ये है। दिए से दिया जलाते हुए, वाह। हम्म। इस दौरान दो किताबें मेरी गीतों की छपी हैं। गीतों की। ये 2002 में छपी थी। मन की सतह पर, मन का सतह हाँ, पर, मन की सतह मन। पर, मन की, जो लाइट गिर के का की नहीं दिखा था, मन की सतह पर। हम्म। ये गीत है। हम्म। इसके बाद गीत की एक किताब आई मेरी। हम्म। ये है साथ साथ तुम्हारे, तुम्हारे। और ऊपर, थोड़ा ऊपर, साथ तुम्हारे। जी, ये ये किताब। ठीक है। अभी इन सब से आप थोड़ा थोड़ा सुनाना पड़ेगा, जो आपको बहुत अच्छा लगे, जो आप समझते हैं कि बिल्कुल। लोगों को जानना पड़ेगा, ये ऐसा गीत या गजल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेरे गजल पर व्याकरण की किताब आई। ये है व्याकरण गजल का। हम्म। व्याकरण गजल। हम्म। इसके 3 एडिशन छपे हैं। तो आप इसमें क्या लिखे हैं, गजल कैसे लिखना, क्या लिखना उसको? गजल के व्याकरण से संबंधित है। ओह। हम्म। और व्याकरण से संबंधित ही एक ये किताब है मेरी, काफी, काफिया। हाँ। हम्म। इसमें जो गजल के तुकांत होते हैं कैसे होने चाहिए, हम्म। उसके संबंध में बताया गया अच्छा। है। एक मेरी नाटक की पुस्तक आई है। इसमें हम्म। नाटक है। हम्म। जीवन के परिदृश्य। जी। सो एक नाटक में कौन सी भाषा इस्तेमाल की है आप, नाटक में? सब सब हिंदी। हिंदी में। सब हिंदी, हाँ। एक मेरी मैंने साहित्यकारों के साक्षात्कार लिए थे, इंटरव्यूज। तो एक ये पुस्तक आई मेरी। प्रश्न शब्दों के नगर में, हाँ। साक्षात्कार संग्रह। हाँ, हम्म। प्रश्न के नगर। एक मैंने अपने गुरुदेव पर, नूर साहब पर पीएचडी की थी। तो ये मेरा शोध ग्रंथ है। हम्म। हिंदी गजल और कृष्ण बिहारी नूर। जी, ये शोध ग्रंथ। अच्छा, मैंने 4 किताबें संपादित की। एक तो ये 2010 में आई थी, दोहों की चौपाल, दोहों की चौपाल। इसमें क्या थे? इसमें देश के जो दोहाकार हैं, अच्छे अच्छे हम्म। दोहा, 109 हम्म। लोगों के दोहे हैं इसमें। हम्म। सबको 2-2 पेज दिए मैंने। हम्म। हम्म। इस तरह से ये 109 साहित्यकारों के दोहे हैं। हम्म। ये वाणी प्रकाशन, दिल्ली से छपी। इसमें आपका भी है, आप दोहे भी लिखे हैं? हाँ, दोहे भी लिखे। थोड़ा सुनाइए ना। मैं सुनाऊंगा। उसके बाद एक किताब आई मेरी, हम्म। संपादित है ये, रंग रंग के फूल। रंग रंग के फूल। इसमें मैंने करीब 500 शायरों के हम्म। प्रसिद्ध और चर्चित शेर हैं, वो लिए हैं। ओह। हम्म। ये संपादित मैंने की। और एक किताबगंज प्रकाशन से मेरी पुस्तक आई, हम्म। नवगीत मंथ। हम्म। ये मेरे संपादन में है। हम्म। ये मैंने संपादित की है पुस्तक। इसमें तो कितने इसमें गीतकार थे? इसमें 21 21 गीतकार। 21 इसमें शामिल, वाह। 21 साहित्यकार इसमें शामिल। हम्म। इसमें नवगीत है सिर्फ। हम्म। इसके बाद एक बाल गीत मंथन नाम से एक किताब मैंने संपादित की। हम्म। बाल गीत मंथन। हम्म। तो इसमें बच्चों पर जो रचनाएं कवियों ने लिखी, हम्म। वो रचनाएं हैं। और इसमें 25 लोग हैं, 25 कवियों की रचनाएं। 25 कवि हैं। हम्म। अच्छा, मुझ पे जो काम हुआ है, हम्म। एक दिल्ली की बहुत प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था है, हम्म। तो निर्झरणी नाम से। तो उनकी पत्रिका निकलती है, निर्झरणी।
झरणी, तो अच्छा नाम है। उन्होंने मुझ पे आधारित ये अंक निकाला। ये बरेली की साहित्य संस्था है और 2018 में ये अंक आया। इसमें सब मुझे मेरे से संबंधित ही आलेख और रत्न है। इसके बाद मेरे एक शिष्य हैं पीयूष शर्मा, शाहजहांपुर रहते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी मुझ पर। काव्य चेतना, डॉक्टर कृष्ण कुमार नाथ की काव्य चेतना, एक पीएचडी थीसिस तो जैसा है। जी, आपके रचनाओं पे रिसर्च किया हुआ जैसा है। उन्होंने हाँ मेरी रचनाओं पे जो समीक्षात्मक टिप्पणियां की हैं, हम्म। गजल भी ली है और शेर भी लिए हैं और गीत भी लिए हैं, नज़में भी हैं और दोहे भी हैं। हम्म। तो ये आई थी, 2 साल इसको हो गए हैं, पिछले साल आई थी किताब। अच्छा। तो ये तो रहा काम छोटा सा। छोटा सा एक्चुअली आप ये सब दिखाते हुए मुझे एक डाउट आया कि आप बोलते हैं आप प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं, फिर इतना समय कहाँ से निकाला आप लिखने के लिए, ये संकलन करने के लिए, कैसा हाँ, काम करते थे आप? ये बहुत अच्छा जॉब तो मैंने एक ही नहीं बल्कि अ, एक साथ दो दो जॉब की है। हाँ। हाँ, गवर्नमेंट जॉब भी किया है और मोगानी भी किया। हम्म। तो जॉब तो मैंने दो दो किए हैं। और ये जो समय निकालने की बात है, एक बार मैं एक वाकया सुनाता हूँ आपको। राम कुमार वर्मा गम बिजनौरगी साहब, जिनसे मैं पहले मिला था, हम्म। मुझसे बोले कि नाज कोई ताज़ा गजल सुनाओ। तो मैंने कहा साहब टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिल पाया लिखने का। तो वो नाराज हो गए हम्म। मुझसे, बोले कि शायरी के लिए वक्त की जरूरत पड़ती है क्या? करेक्ट। तो मुझे वो वाकया याद आ गया। बोले ये तो आपके जहन में कोई चीज चल रही है, वो खाना खाते समय भी हो सकती है, आप बाथरूम में भी हो सकती है, आप सो रहे हैं, सोने से भी आप समय निकाल सकते हैं, आप घूम रहे हैं वहां से समय निकाल सकते हैं। तो लिखने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं होती। ये तो आपको बस सिर्फ नोट करना होता है कि कागज पे आप नोट कर लें, इससे ज्यादा क्या है। आप काम करते करते आपके जहन में चीजें चलती रहती हैं। तो बस जो आपका सवाल था कि समय कहाँ से निकाला, वो ये था कि अगर शौक है तो आप समय निकाल लेते So if you are a writer, you should walk writing, sleep writing, talk writing, ऐसा eat writing. हैं, समय निकाला जाता है। खाना खाते आपके जहन में चीजें आ जाती हैं, आप उनको तुरंत लिख सकते हैं। और हुआ भी है ऐसा, सोते सोते आपको कोई बात याद आई और आप उठे और लिख लिया। ये तो होता है। पर अगर अगर शौक है तो फिर समय नहीं बंधनकारी नहीं होगा। तो ये तो समय निकाला जा सकता है, उससे कोई नहीं होता, बस शौक होना चाहिए। चलिए अब मैं अब आपका कविताएं, गजल्स, दोहा सुना ये, उसके बाद मैं थोड़ा तीन चार और डाउट्स है, उसके बाद पूछूंगा मैं। अच्छा, चलिए मैं लेकिन आप आपको पहले बोलते थे आप मुकेश के गाना गाते थे, लेकिन तरन्नुम में क्यों नहीं सुनाते? असल में समय के साथ साथ ये भी एक कला है, गाना भी। और निरंतरता उसमें बनी रहती है तो गला भी ठीक रहता है, रियाज बना रहता है। लेकिन अगर बीच में छूट जाए तो वो फिर उस तरह से नहीं हो पाता। लेकिन मैं टूटे की आवाज में आपको छोटा सा एक गजल गीत पढ़ने का प्रयास करूंगा। और लेकिन मुझे अभी एक ख्याल आया है कि आप गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, कहीं पिक्चर में आपको कोई अवसर नहीं मिला, कोई नहीं पूछा आपको लिखने के लिए? देखिए, ना तो मैंने कभी प्रयास किया, ना मेरे उतने सोर्सेस थे। अब थोड़ा धीरे से हो गया आपका वॉइस एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हम्म। अब ठीक है। ठीक है। हाँ, ना मेरे कोई सोर्सेस थे, ना मैंने कभी प्रयास किया। और सही बात तो ये है कि जीवन की आपाधापी में ये जो कुछ हो गया
ये भी ईश्वरीय व्यवस्था है। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि समय कहाँ से निकालते थे, लेकिन वो माँ सरस्वती की कृपा रही और ये कुछ हो गया थोड़ा बहुत। वरना तो मैंने 2 नौकरियां एक साथ की हैं, अमर उजाला और गवर्नमेंट जॉब, और मुश्किल से 2-3 घंटे सो पाता था। और ये 3.5 साल मैंने दोनों जॉब किए, क्योंकि कुछ आर्थिक जरूरतें थी, मुझे मकान बनाना था मुरादाबाद में, तो वो सब कुछ मैंने किया। कभी को भी और जीना पड़ेगा। और ईश्वर सुनी, उसने मेरी उंगली नहीं छोड़ी, मुझे इस बात की खुशी है। और मेरी सारी समस्याएं वो दूर करता चला गया, और वो हुई। नेक नियत मंजिल आसान। और अगर आप परिश्रम करने की क्षमता है तो हौसला ईश्वर देता है, हिम्मत देता है। तो 2-3 शेर में सुनाता हूँ आपको। 2-3 से कम बस नहीं होगा। कहता हूँ कि बादलों की सुरमई छतरी यहाँ तानी गई। बादलों की सुरमई छतरी यहाँ तानी गई, तब कहीं तपते हुए सूरज की मनमानी गई। बादलों की सुरमई छतरी यहाँ तानी गई, तब कहीं तपते हुए सूरज की मनमानी गई। और शुक्रिया तेरा मेरी खाना बदोशी शुक्रिया। मेरी खाना खाना बदोशी खाना बदोशी। शुक्रिया तेरा मेरी खाना बदोशी शुक्रिया। तू मिली तो गर्दिशों की जात पहचानी गई। वाह। तू मिली तो गर्दिशों की जात पहचानी गई, और हर तरफ रोशन हुए फिर से उम्मीदों के चिराग। आंधियों की जब से इस बस्ती से सुल्तानी गई। आंधियों की जब से इस बस्ती से सुल्तानी गई, और कैफियत उल्फत की कब होगी लफ्जों से बयां। कैफियत ये उल्फत की उल्फत की कैफियत उल्फत की उल्फत की। कब हो पाई लफ्जों से बयां। हाँ मगर एहसास की आंखों से पहचानी गई। वाह। हाँ मगर एहसास की आंखों से पहचानी गई। आपका हाव भाव, आप कुछ ना बोले तो आपके हाव भाव सब बता देते। बता। कैफियत उल्फत की कब हो पाई लफ्जों से बयां। हाँ मगर एहसास की आंखों से पहचानी गई। और बेसबब कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में नाज। हम्म जब से ये जाना मेरी खुद से भी निगरानी गई। मेरी खुशी बिगड़ गई। खुद से भी निगरानी गई। तुझसे भी निगरानी नहीं। वाह वाह। बेसबब कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में नाज। जब से ये जाना मेरी खुद से भी निगरानी गई। और कुछ शेर और पेश करता हूं कि अब, हाँ, शेर है कि इतना सा लेखा जोखा है जिंदगी। इतना सा लेखा जोखा है जीवन की अलमारी में। इतना सा लेखा जोखा है जीवन जी अलमारी में। अलमारी में। तो वक्त सफर में गुजरा कुछ उसकी तैयारी में। कुछ तो सफर में गुजरा कुछ उसकी तैयारी में। कुछ उसी तैयारी में। वाह। इतना सा लेखा जोखा है हम्म, जीवन की अलमारी में। कुछ तो वक्त सफर में गुजरा कुछ उसकी तैयारी में। तैयारी में। और झूठी है सारी मुस्कानें, नकली है हर एक हंसी। जिसको देखिए आप हंसता हुआ दिखाई देता है, मुस्कुराता हुआ, लेकिन अंदर से बेहद टूटा हुआ। झूठी कि है झूठी सारी है, मुस्कान है। नकली है हर एक हंसी। हम्म, आंसू ढकना सीख गए हम पढ़कर दुनियादारी में। वाह। आंसू ढकना सीख गए हम पढ़कर दुनियादारी दुनियादारी में। में। और उसकी एक छुअन से अब तक ऐसे महकती है। प्रेम का शेर है कि उसकी एक छुअन से अब तक ऐसे सांस महकती है।
जैसे पावन गंध बसी हो पूजा की अग्यारी में। वाह वाह। अग्यारी तो समझ रहे हैं ना? हम्म। उसकी एक छुअन से अब तक ऐसे सांस महकती है जैसे पावन गंध बसी हो पूजा की अग्यारी में। और मकता है कि निश्चल मुस्कानों का अपना वाह। एक अलग दर्शन है नाज। निश्चल मुस्कानों का अपना एक अलग दर्शन है नाज। हम्म। सातों सुर मिलकर हंसते हैं बच्चे की किलकारी में। वाह वाह। निश्चल मुस्कानों का अपना एक अलग दर्शन है नाज। सातों सुर मिलकर हंसते हैं बच्चे की किलकारी में। कुछ शेर और देखिए पेश कर रहा हूं। हम्म। कहता हूं कि क्या हुआ तुमको अगर चेहरे बदलना आ गया। वाह। क्या हुआ तुमको अगर चेहरे बदलना आ गया हम्म। तो भी हालात के सांचे में ढलना आ गया। वाह वाह। चेहरा बदलना आ गया तो सब आ गए। क्या हुआ तुमको अगर चेहरे बदलना आ गया हमको भी हालात के सांचे में ढलना आ गया। और रोशनी के वास्ते धागे को जलते देखकर। वाह। रोशनी रोशनी के के वास्ते वास्ते धागे को। धागे को देखकर हम्म। ली नसीहत मोम ने उसको पिघलना आ गया। वाह वाह। बहुत अच्छा। शुक्रिया कि रोशनी के वास्ते धागे को जलते देख ली नसीहत मोम ने पिघलना आ उसको गया। पिघल गया। और शुक्रिया बेहद तुम्हारा शुक्रिया ए पत्थरों। शुक्रिया बेहद तुम्हारा शुक्रिया ए पत्थरों। हम्म। सर झुकाकर जो मुझे रास्ते पे चलना आ गया। वाह वाह वाह। शुक्रिया तुम्हारा शुक्रिया ए पत्थरों। सर झुकाकर जो मुझे रास्ते पे चलना आ गया। और शेर है कि सर फिरी आंधी से उसकी दोस्ती क्या हो गई। सर फिरी आंधी से उसकी दोस्ती क्या हो गई। धूल को इंसान के सर तक उछलना आ गया। वाह वाह। धूल को इंसान धूल के को सर इंसान से। वाह। तक उछलना आ गया। और बिछ गए फिर खुद ब खुद रस्तों में कितने ही गुलाब। हम्म। बिछ गए फिर खुद ब खुद रस्तों में कितने ही गुलाब। हम्म। हमें कांटों पे नंगे पांव चलना आ गया। आ गया। वाह। बिछ गए फिर खुद ब खुद रस्तों में कितने ही कितने भी। गुलाब। हम्म। हमें कांटों पे नंगे पांव चलना आ आ गया। गया। और मेरा ये शेर बहुत चर्चित रहा है पेश कर रहा हूं कि चांद को छूने की कोशिश में तो नाकामी मिली। चांद को छूने की कोशिश में तो नाकामी मिली। हाँ मगर नादान बच्चे को उछलना आ वाह वाह वाह। इसमें चर्चित क्या है? बहुत अच्छा है। दैट इज योर सो पॉजिटिव। गया। चांद को छूने की कोशिश में तो नाकामी मिली। आ हाँ मगर नादान बच्चे को उछलना आ गया। और आखिरी शेर है इस गजल का कि पहले बचपन फिर जवानी फिर बुढ़ापे के निशान। पहले बचपन फिर जवानी फिर बुढ़ापे के निशान। ऊंट को भी देखिए कपड़े बदलना आ गया। पहले बचपन फिर जवानी फिर बुढ़ापे के निशान। निशान। उम्र को भी देखिए कपड़ा कपड़े बदलना आ बदल। गया। अब आपको शेर तो आपने सुन लिए। एक गीत की कुछ पंक्तियां आपको सुनाता मन अभी नहीं भरा है। हूं। एक गीत तरन्नुम में कोशिश करूंगा। हालांकि इस दौरान कुछ ठंडा पानी वानी पीने से कुछ गला भी साथ नहीं दे रहा है लेकिन कोशिश करता हूं। सब अपने लोग हैं। मैं लायक तो नहीं हूं इसलिए सब मुझे क्षमा कर देंगे।
अगर कहें यहाँ की कोई बात नहीं है, वी आर हियर टू एंजॉय द लिटरेचर। हो कठिन चाहे सरल हो जिंदगानी का सफर, हो कठिन चाहे सरल हो जिंदगानी का सफर, मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही रहूंगा उम्र भर। हो कठिन चाहे सरल हो जिंदगानी का सफर, मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही रहूंगा उम्र भर। अब विवशताएं न जंजीरें बनेंगी पाँव की, अब न होगी रोशनी फीकी हृदय के गांव की। अब विवशताएं न जंजीरें बनेंगी पाँव की, अब न होगी रोशनी फीकी हृदय के गांव की। देखना उल्लास का वातावरण होगा मुखर, मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही रहूंगा उम्र भर। खुल गए देखो समर्पण के सजीले द्वार भी, जगमगाते हैं उजालों की तरह अंधियार भी। खुल गए देखो समर्पण के सजीले द्वार भी, जगमगाते हैं उजालों की तरह अंधियार भी। सज गई है दूर तक सद्भावनाओं की डगर, मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही रहूंगा उम्र भर। गीत का अंतिम चरण है। प्रार्थना को प्रेम का आधार भी करते चले, कामनाओं का चलो श्रृंगार भी करते चले। प्रार्थना को प्रेम का आधार भी करते चले, कामनाओं का चलो श्रृंगार भी करते चलें। खूबसूरत है हमारी कल्पनाओं का नगर, मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही रहूंगा उम्र भर। हो कठिन चाहे सरल हो जिंदगानी का सफर, मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारा ही रहूंगा उम्र भर। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर कल्पना की नगर है। तो ये इस तरह से अ, गीत लिखे हैं। दरअसल मैं शुरू से गजल का विद्यार्थी रहा, लेकिन गजल का हर शेर अपने आप में दो पंक्ति की एक मुकम्मल कविता होता है, छोटी सी कविता, यानी हर शेर अपने आप में पूर्ण है। अब दो पंक्तियों में व्यक्ति अपनी भावनाएं ठीक से कितनी भी संक्षिप्त करे तब भी वो नहीं ला पाता। तो इस तरह से मुझे एक ऐसी विधा की जरूरत पड़ी जिसमें मैं अपनी भावनाएं ठीक तरह से व्यक्त कर पाऊं। उसके लिए गीत से अच्छी कोई विधा नहीं। तो गीत में मेरे आदर्श बने बरेली के एक बहुत अच्छे कवि थे, किशन सरोज। किशन सरोज। किशन सरोज
यानी आप कभी उनको सुनिएगा तो वो नहीं है अब। 84-85 की उम्र में उनका निधन हुआ। कई साल हो गए उनका निधन हुए भी। तो कभी आप टाइप करें उस पे, फेसबुक पे, उस पे, गूगल यूट्यूब में पे, है। किशन सरोज। किशन सरोज। हाँ, उनको आप सुनिएगा तो आपको ये महसूस होगा कि जैसे वो गीत नहीं बल्कि प्रार्थनाएं। इतने साफ सुथरे गीत उनके मिलेंगे जो अ, जिनमें कहीं आपको अशिष्टता तक नहीं दिखाई देगी। यानी एकदम समर्पित प्रेम के गीत। मैंने कहा ना कि वो गीत हैं, उन्हें आप प्रार्थना का नाम भी दे सकते हैं, इस तरह के गीत हैं। और वो गाते भी बहुत अच्छा थे, किशन सरोज जी। तो मेरी शुरुआत थी लेखन की। और वो जब मुरादाबाद में, उनसे मेरी बहुत मुलाकातें रही। चूंकि बरेली मुरादाबाद से ज्यादा दूर नहीं, करीब 90 किलोमीटर है, 90-95 किलोमीटर। तो वहां भी उनसे मुलाकातें होती रही और वो यहाँ भी आते रहे, मुरादाबाद भी, कभी सम्मेलनों में। वैसे भी बहुत प्यारे इंसान थे। तो वो जब मंच पर गीत पढ़ते थे, माइक पर खड़े होते थे और जब गीत पढ़ते थे तो कई बार मैंने उनको रोते देखा, गीत भावुक पढ़ते होते। पढ़ते। हाँ, भावुक हो जाते। तो उनके गीत भी आपको लगेंगे कि हाँ, वो जो भावनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं, और उनके जो प्रतीक और बिंब मिलेंगे, बहुत साफ सुथरे, बड़े अच्छे। लेकिन वो बुद्धिजीवी वर्ग के कवि रहे थे। आम आदमी उनके गीतों का आनंद नहीं उठा पाता। हाँ, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो उनके गीतों का भरपूर, और वही उनका जो चाहने वाले थे किशन सरोज जी के, वही वर्ग रहा भी, बुद्धिजीवी वर्ग के वो कवि रहे। तो उनके गीतों का मुझसे बहुत प्रभाव पड़ा। और वहीं से फिर मैंने गीत लेखन शुरू किया। उनको सुन के मैं श्रोताओं में बैठा रहता था। कई बार मैं भी भावुक हो जाता था। तो लगता था जैसे वो अपनी नहीं बल्कि मेरी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, गा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा भी था, एक बार नहीं, कई बार, किशन सरोज जी से। मैंने कहा, दादा, मैं जो गीत के क्षेत्र में आया हूँ तो आपको सुन के आया। मुझे आपके गीत, आपके पढ़ने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। तो बड़ा प्यार करते थे मुझसे। तो वो मेरे इस मामले में, मैं जिन्हें कहूँ कि उनको सुनकर और उनको पढ़कर ही मैंने गीत लिखना शुरू किया। तो मूल रूप में मैं गजल का ही विद्यार्थी हूँ। और वही अब चल चल रहा है। क्योंकि अमर उजाला में भी रहा मैं 9 साढ़े 9 साल। तो गद्य के क्षेत्र में भी वहाँ पे मैंने पूरा फायदा उठाया, जो वहाँ सीखा। गद्य कैसे लिखा जाता है, कवर कैसे लिखी जाती है, वो सारी चीज़ों का मुझे अपने गद्य लेखन में भी बहुत फायदा मिला। साक्षात्कार मैंने कवियों के लिए थे, साहित्यकारों के। तो वो सब मैंने इस पुस्तक में दिए हैं। तो जो प्रोज राइटिंग में मुझे वहाँ से बहुत सहयोग मिला। फिर आपका वॉइस कम हो जाए, बहुत कम हो गया। अच्छा, हाँ, अब सुनाइए। अच्छा, अच्छा। तो ये सब रहा। ठीक है, तो आप गीत सुनाना पड़ेगा। गीत। जो कृष्णा चलिए, अच्छा, सुनाता हूँ। निकाल लूँ मैं। चलिए, एक गीत सुनाता हूँ। अच्छी अपना। एक एक मिनट एक्चुअली मेरे बीवी से फोन आ रहा है। हाँ, हाँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। किस लिए पता करके, क्योंकि वो जानती है कि मैं मीटिंग में हूँ, तो फोन करे बोले तो कुछ अर्जेंट इमरजेंसी होगा। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। చెప్పదమ్మా, ఏంటి మన ఉందా అర్జెంట్? లేదు, అమ్మాయి పైకి వచ్చింది, మాలిని ఫోన్ చేసింది.
हम्म। जी। ఓకే రైట్ ఇంపార్టెంట్ ఎమర్జెన్సీ ఏం లేదు కదా ఓకే రైట్ अब सुनाई दिए ऑनलाइन क्लियर अच्छा अच्छा, एक गीत सॉरी सुनाता हूँ, हालांकि वो, लेकिन आप थोड़ा बाजू चले जा रहे हैं अब ऐसा हाँ अब ऐसा लीजिए मैं अब ये ऐसा, हम्म, अब ठीक है। अब ठीक है एक समाजसेवी या एक साहित्यकार या एक कलाकार का जीवन क्या है, ये मैंने इस गीत में कहने की कोशिश की। सच ही अपना दीन धर्म है, सच ही है ईमान। सच ही अपना दीन धर्म है, सच ही है ईमान। सच ही अपना दीन धर्म है, सच ही है ईमान। आंसू लेकर बांट रहा हूँ दुनिया को मुस्कान, यही है बस मेरी पहचान, यही है बस मेरी पहचान। और मैं वो पेड़ दिया है जिसने हर राही को साया। मैं वो पेड़ दिया है जिसने हर राही को साया। हारे थके हुए लोगों का भी उत्साह बढ़ाया। मिले मुझे अभिशाप मगर मिले मुझे अभिशाप मगर मैं देता हूँ वरदान, यही है बस मेरी पहचान, यही है बस मेरी पहचान। ओ मैं ऐसा बादल जिसने धरती का रूप संवारा। इस गीत में मैंने तीन ही प्रतीक लिए हैं, पेड़, बादल और दीपक। तो बादल का जिक्र चल रहा है कि मैं ऐसा बादल जिसने धरती का रूप संवारा। लेकिन दुनिया ने आवारा कहकर मुझे पुकारा। टुकड़े टुकड़े बटा हुआ हूँ, टुकड़े टुकड़े बटा हुआ हूँ मैं पागल नादान, यही है बस मेरी पहचान, यही है बस मेरी पहचान। और अब तीसरा चरण है, अंतिम चरण, दीपक। यही है बस मेरी पहचान। मैं वो दीप लुटाया जिसने सारी उम्र उजाला। मैं वो दीप लुटाया जिसने सारी उम्र उजाला। फिर भी ये आरोप लगे हैं करता हूँ घर ताला। बलिदानों के बदले मुझको, बलिदानों के बदले मुझको मिला यहाँ अपमान, यही है बस मेरी पहचान, यही है बस मेरी पहचान। सच ही अपना दीन धर्म है, सच ही है ईमान। आंसू लेकर बांट रहा हूँ दुनिया को मुस्कान, यही है बस मेरी पहचान, यही है बस मेरी पहचान। ये गीत बहुत सुंदर गीत है इसमें जब आप गा रहे हैं तरन्नुम में तो थोड़ी थोड़ी मुकेश की झलक तो आ रही है तो अब मैं चलिए कुछ दोहे आपको सुना देता और मुझे ये डिफरेंस बताइए जिसमें फर्क क्या है दोहे और शेर में फर्क क्या है क्योंकि दो हूँ। ही हाँ, दो ही पंक्ति के होते हैं
हाँ बस ये हाँ, ये बहुत अच्छी चीज आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दोहे और शेर में क्या फर्क? सिर्फ वो लैंग्वेज का है या कुछ और है? देखिए, दोहा एक स्वतंत्र विधा है, दो पंक्तियों की एक मुकम्मल कविता। लेकिन इसके साथ इन दो पंक्तियों में ही इसके तुकांत आ जाते हैं। तुकांत और उसके आगे का, जिससे कि हम अग्रभाग होता है, तुकांत का अगला भाग जिसे रदीफ भी कह देते हैं, वो आ जाता है। यहाँ दोहा मुकम्मल हो जाता है। लेकिन शेर गजल का अंग है, दोहा किसी का अंग नहीं है, वो अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट दिशा है। है, इंडिपेंडेंट है। शेर किसी ना किसी गजल का अंग होगा आपको, सो शेर इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं। नहीं है तो स्वतंत्र कविता वो भी, उसमें मतलब बात तो उसमें अलग मुकम्मल हो जाती है, लेकिन वो किसी ना किसी गजल का हिस्सा है। ओके। सो अपने आप वो शेर स्वतंत्रता है, लेकिन वो गजल का हिस्सा बनना जरूरी है। हिस्सा बनना। अच्छा, शेर में ये जरूरी नहीं कि हम, अगर 5 शेर हैं गजल में, यहाँ देखिए 3 चीजें हैं गजल में। जो उसका पहला शेर होता है, जिसमें रदीफ और काफिये मिले हुए होते हैं, उसे हम बोलते हैं मतला। मतला। उसके बाद 3 शेर होते हैं कम से कम, और आखिर में होता है मक्ता। मक्ता जिसमें के कवि का अपना तखल्लुस होता है, उपनाम होता है। मक्ता आज की कोई आवश्यक शर्त नहीं रह गया है, बहुत सारे कवि नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं मक्ता। लेकिन 5 शेर होना चाहिए गजल में कम से कम। तो पांचों शेर वो अलग अलग विषयों पर भी हो सकते हैं। एक आपने मेज पे कह दिया है, दूसरा कुर्सी पे कह दिया, तीसरा आप पेड़ पर भी कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप एक ही उससे जुड़े रहें। लेकिन गीत में, गीत को लेते हैं, गीत या नज्म, ये एक ऐसी विधाएं हैं जिससे हम शुरू से आखिर तक एक ठीक ही है। चीज पे बने। हम अगर पेड़ पे लिख रहे हैं तो उसमें फिर मेज को लेकर नहीं आएंगे, पेड़ ही रहेगा उसमें। हम किसी व्यक्ति पे लिख रहे हैं तो वही वही रहेगा, हम किसी चौथे को उसमें किसी और चीज को लेकर के नहीं आएंगे। यानी उसकी जो थीम है वो एक ही भाव भूमि पे आधारित होगी। गजल में ऐसा नहीं है कि उसके 5 शेर हैं तो पांचों अलग अलग विषय वस्तु पर हो सकते हैं, लेकिन उनका सिस्टम एक ही होगा। जो तुकांत हैं वो सबके एक जैसे, यानी उनमें तारतम्य होगा तुकांतों में। और जो रदीफ है वो सबकी एक जैसी होगी। तो वो चूंकि एक सिस्टम का हिस्सा है शेर, वो स्वतंत्र है एकदम दोहा, ये मानता समझ में आ गया। है। बहुत अच्छा तो समझाया आपने। एक चीज और है कि दोहा प्योरली हिंदी की विधा है। दोहा और गीत और गजल हमने उर्दू हिंदी में ली है, तो गजल उर्दू की विधा है, और नज्म वो भी उर्दू की विधा है। अब यहाँ दोनों विधाओं में एक चीज और है कि गजल में हम मात्रा गिरा लेते हैं, नज्म में हम मात्रा गिरा लेते हैं, उर्दू की विधाओं में यानी मात्रा गिरा लेते हैं, लेकिन उसके प्रवाह से हम समझौता नहीं कर सकते। जबकि गीत में, हिंदी की जो विधाएं हैं, हमें मात्रा गिराने की अनुमति नहीं। थोड़ा बहुत प्रवाह में हालांकि करना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कवियों ने प्रवाह में समझौता किया है, वो उचित नहीं महसूस होता। गीत प्योरली हिंदी की विधा है। उर्दू वालों ने गीत लिखे हैं, लेकिन वो जो एक उसका ये क्या सांचा है, उस सांचे से कुछ अलग हो गए। हाँ, उर्दू में नज्म है, नज्म और गीत लगभग एक जैसे ही हैं। ये एक ही भावभूमि पे लिखी जाने वाली विधा है, ये उसमें अंतर। लेकिन उर्दू वालों में आपको कहीं शिल्प से समझौता नहीं मिलेगा। कहा गया है कि शिल्प और भाव दो चीजें हैं। शिल्प अगर शरीर है तो भाव आत्मा। आत्मा है।
और आत्मा कमजोर शरीर में नहीं सही अ, सही। रह पाती, व्याकुल रहती है, परेशान रहती है। और शरीर अगर स्वस्थ है तो आत्मा भी स्वस्थ रहती है। उसी तरह से अगर शिल्प में समझौता करने वाले लोगों की जो कविताएं हैं वो कई बार आपको सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। ये हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं ये इसीलिए थोड़ी बनाई है कि हम उनको तोड़ेंगे। किसी भी व्यवस्था में एक सोचने वाली बात है कि किसी पुरानी व्यवस्था में संशोधन करने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो उस विधा के बारे में पूरा जानता है, उस व्यवस्था के बारे में पूरा जानता है। अगर हम आसानी के लिए उस व्यवस्था में परिवर्तन करते हैं तो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत परिश्रम करके ये सारी व्यवस्थाएं हमें हमारे लिए तैयार की। बहुत अच्छा। तो उर्दू में इस चीज को लेकर तो बहुत ध्यान रखा जाता है, वहाँ ये चीज नहीं मिलेगी। हिंदी में थोड़ा सा कई जगहों पे कवियों छेड़छाड़ ने कर देते हैं। किया है कई जगहों पे, लेकिन वो आलोचना के पात्र भी बने हैं, होना नहीं चाहिए। तो अपना थोड़ा द्विपदा भी सुना दीजिए, बहुत उत्सुकता है। नहीं नहीं, मैं आपको दोहे सुनाता हूँ। किताब कहाँ की? मैं आपको दो तीन दोहे दोहे सुनाता हूँ। आपने पूछा था कि नाज तखल्लुस के बारे में, तो मैंने एक दोहे में भी लिखने की कोशिश की है कि नाज हुए तो पा लिया सब लोगों का प्यार। आज आपसे मुलाकात हुई है तो ये कृष्ण कुमार होने की वजह से नहीं हो रही है, ये नाश की नाज वजह होने से, की वजह से। सब सरस्वती जी की देन है बस। सब सरस्वती जी की देन है कि नाज हुए तो पा लिया सब लोगों का प्यार, गुम हो जाते भीड़ में वरना कृष्ण कुमार। वाह वाह। नाज हुए तो पा लिया सब लोगों का प्यार, गुम हो जाते भीड़ में वरना कृष्ण कुमार। और एक शेर मैंने, एक दोहा मैंने अपने गुरुदेव पर भी लिखा था कि है जिनका साहित्य में योगदान भरपूर, ऐसे मुझको गुरु मिले कृष्ण बिहारी नूर। वाह, सब गुरु को ऐसे भी याद कर दिए। मुझको गुरु मिले कृष्ण बिहारी नूर। अब देखिए दोहे में भी हम बहुत अच्छी बात कभी कह जाता है उन दो पंक्तियों में कि मैं भी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ दो तीन दोहे कि उगता सूरज देखकर हम्म, कोहरा हुआ उदास। उगता सूरज देखकर कोहरा हुआ उदास, खिली धूप ने छीन ली जीवन की हर आस। वाह। खिली धूप ने छीन ली जीवन की हर आस। जी। दोहा है कि साथ तुम्हारा मिल गया क्यों रहूं उदास। साथ तुम्हारा मेरा मिल मिल गया गया। फिर क्यों रहूं उदास। हम्म, तुम देव के देव हो हम्म, मैं दास का दास। हाँ, साथ तुम्हारा मिल गया फिर क्यों रहूं उदास। तुम देवों के देव हो मैं दासों का दास। खूब, बहुत खूब। प्यार उठा तो कर दिया मानव का उद्धार। हम्म, प्यार उठा तो कर दिया मानव का उद्धार। हम्म, प्यार गिरा तो सज गए जिस्मों के बाजार। खूब, बहुत बहुत अच्छा। तो सज गए जिस्मों के बाजार। और मेरे प्यारे आंसुओं मेरा तुम्हें प्रणाम। मेरे प्यारे आंसुओं मेरा तुम्हें प्रणाम। जीवन को तुमने दिए
नए नए आयाम जीवन को तुमने तुमने दिए, दिए नए नए। नए नए। आम आदमी में और साहित्यकार में, खासतौर से कवि में, ये फर्क है कि आम आदमी अपने आंसुओं को अ, जाया कर देता है, उनसे फायदा नहीं उठाता, जबकि आंसू कवि के लिए एक उपकरण का काम करते हैं। कवि उन आंसुओं से फायदा उठाता है, वो उसी से फायदा उठाता है। आप देखेंगे जितना भी भावुक कवि होगा, उसकी रचनाशीलता उतनी ही अच्छी हो। कि मेरे प्यारे आंसुओं, मेरा तुम्हें प्रणाम, जीवन को तुमने दिए नए नए आयाम। और जो एक और है कि देती हैं जब आंधियां आने के संग, देती हैं देती हैं जब जब आंधियां, आंधियां देती हैं जब आंधियां आने के संकेत, थर 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 कांपती तट पर सूखी रेत, थर 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 कांपती तट पर सूखी रेत। और दीपक ने तम से कहा, अंधेरा, अंधकार, दीपक तम समस्या। से कहा, हम्म, सुन ओ मेरे मित्र। हम्म, दीपक ने तम से कहा, तुम तो सुन मेरे ओ मित्र हो। मेरा तेरा सभी का दोहरा यहाँ चरित्र। दीपक ने तम से कहा, सुन ओ मेरे मित्र, मेरा तेरा सभी का दोहरा यहाँ चरित्र। और या तो ये अभिशाप है या कोई वरदान, या तो ये अभिशाप है या कोई या वरदान। कोई वरदान। पलकों पर आंसू सजे, होंठों पर मुस्कान। हाँ, पलकों पर आंसू सजे होठों पर मुस्कान। या तो ये अभिशाप है या कोई वरदान। पलकों पर आंसू सजे, या होंठों कोई। पर मुस्कान। वाह। तो दोहे मैंने बहुत नहीं लिखे हैं, लेकिन लिखे हैं थोड़े थोड़े। एक दोहा और सुन लीजिएगा कि तालाबों को हो गया यह कैसा अभिमान। राजनीति में आप देखते रहते होंगे कि तालाबों को हो गया ये कैसा अभिमान, खुद को घोषित कर दिया सागर की संतान। हाँ। तालाबों को हो गया यह ये कैसा कैसा अभिमान, अभिमान, खुद को उसको घोषित कर घोषित दिया कर दिया सागर की कि संतान। संतान। वाह। को घोषित कर दिया सागर की संतान। संतान। और एक प्रेम का दोहा सुन लीजिएगा कि दुनिया तो पढ़ती रही बस चेहरे के भाव। दुनिया तो पढ़ती रही बस चेहरे के भाव, जान लिया तुमने मगर मुझ में छिपा तनाव। बहुत दुनिया तो पढ़ती रही बस चेहरे के भाव, जान लिया तुमने मगर मुझ में छिपा खूब। तनाव। तो ये दोहे भी हो गए। अब एक नज्म आपको और सुना देता जो पार्टिंग गिफ्ट बोलते हैं ना, जाने से पहले जी। गिफ्ट जैसा नज्म सुनाइए। एक नज्म मैं सुनाता हूँ। हाँ, ये नज्म है साहब। एक मुद्दत से तू गुमसुम सा नजर आता है। एक मुद्दत से तू गुमसुम सा नजर आता है। बोलता है न चिढ़ाता है न इतराता है। सोचता हूँ ये तेरे प्यार का अंदाज ना हो, ए हसी दोस्त मेरे इतना भी नाराज ना हो। वाह। एक
सबसे तो गुमसुम सा नजर आता है, बोलता है न चिढ़ाता है न इतराता है, सोचता हूँ ये तेरे प्यार का अंदाज ना हो, ए हसीन दोस्त मेरे इतना भी नाराज ना हो। और दिल के हर कोने में एक शम्मा जलाई तूने, दिल के हर कोने में एक शम्मा जलाए हुए। एक शम्मा जलाई तूने, और उल्फत की हर एक रस्म निभाई तूने, मेरे अशकों की सदा तूने हिफाजत की है, तूने ए दोस्त मेरे सच्ची मोहब्बत की है। बहुत मेरे अशकों की सदा तूने हिफाजत की है, तूने ए दोस्त मेरे सच्ची मोहब्बत की है, ऐसी बेलौस मोहब्बत पे किसे नाज ना हो, ए हसीन दोस्त मेरे इतना भी नाराज ना हो। ए हसीन दोस्त मेरे इतना भी नाराज ना हो कि आंधियां गम की कभी जब भी डराती हैं मुझे, आंधियां गम की कभी जब भी डराती हैं मुझे, अपनी सांसें अपनी सांसें ही पराई नजर आती हैं मुझे, ढांप लेती हैं तेरी यादें दुशालों की तरह, जगमगाते हैं अंधेरे भी उजालों की तरह। ढांप लेती हैं ढांप लेती हैं तेरी यादें दुशालों की तरह, जगमगाते हैं अंधेरे भी उजालों की तरह, कैसे कट पाए सफर तुझसा जो हमराज ना हो, ए हसी दोस्त मेरे इतना भी नाराज ना हो। ए हसीन दोस्त मेरे इतना इतना भी भी नाराज। नाराज ना कि मेरी खामोशी के पीछे का सबब जान गया, मेरी खामोशी के पीछे का सबब जान गया, मेरे दुख दर्द को पल भर में ही पहचान गया, मेरे गुस्से को सदा अपनी अमानत समझा, मेरी हर जिद को मोहब्बत की जमानत समझा, मेरे गुस्से को सदा अपनी अमानत समझा, मेरी हर जिद को मोहब्बत की जमानत समझा, वो भी क्या दिल है भला जिसमें कोई राज ना हो, ए हसीन दोस्त मेरे इतना भी नाराज ना नाराज ना हो। हो। ए हसीन दोस्त मेरे इतना भी नाराज ना हो। और अंतिम चरण है इसके नज्म का, अंतिम बंद है कि मैंने सोचा भी न था ऐसी घड़ी आएगी, मैंने सोचा भी न था ऐसी घड़ी आएगी, जिंदगी तेरी पनाहों में सिमट जाएगी, वो महकती हुई आवाज भुलाऊं कैसे, तू ही कुछ बोल कि मैं तुझको मनाऊं कैसे। वो महकती हुई आवाज भुलाऊं कैसे, तू ही कुछ बोल कि मैं तुझको मनाऊं कैसे, कैसे मुमकिन है कि दिल टूटे और आवाज ना हो, ए हसी दोस्त मेरे मुझको इतना भी नाराज। एक मुद्दत से तू गुमसुम सा नजर आता है, बोलता है न चिढ़ाता है न इतराता है, सोचता हूँ ये तेरे प्यार का अंदाज ना हो, ए हसी दोस्त मेरे इतना भी अभी नाराज। नाराज ना हो। बहुत अच्छा, बहुत खूब। और ऐसा लग रहा है कि सुनता ही रहूं, आप सुनाते जाइए और मैं सुनता ही रहूं, लेकिन वक्त भी तो हाँ, कुछ चीज है। सो बहुत 1.5 घंटा शुक्रिया, बड़ी हो मेहरबानी। आपसे बात करते हुए समय कैसा बीत गया पता नहीं चल रहा। एक अलग दुनिया में पहुंच गए कि वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट फीलिंग्स, वो दुनिया में बहुत अच्छे दुनिया में पहुंच गए, और बहुत और सुनने की है। और अपना अगला कार्यक्रम में हम आपका गजल के बारे में एक बुक लिखा था, गजल कैसे लिखना, गजल की ग्रामर क्या है, उसके बारे में खूब चर्चा करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बहुत मैं सर आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल से जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सभी मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे सुना। और खास तौर से आपका धन्यवाद, आपके इस चैनल का धन्यवाद इसलिए कि आपने मेरी बात सब लोगों तक पहुंचाई। तो आप सबके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद मैं देता हूँ। तो समय निकाल के हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। फिर फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार, प्रणाम। और आप इतना संकलन किए हैं और आपको इतना कभी पहचान है, थोड़ा हमको भी परिचय किया तो उनसे भी हम यहाँ इंटरव्यू कर देंगे उसका। अच्छा अच्छा, देख लीजिए जैसे चाहें। ठीक है। जैसे